वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। सलामती कमेटी की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन। मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी और खुफिया ऑपरेशन पर भी खिराज तहसीन। फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। फव्वाद चौधरी अदालती हुक्म पर रिहा, दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश पर भागकर अदालत पहुंच गए। फव्वाद चौधरी भागते हुए गिरते गिरते बचे, पुलिस का हसार तोड़कर कमरा अदालत में पहुंचने में कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फव्वाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म कलदम करार दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा फव्वाद चौधरी को फौरी रिहा किया जाए। फव्वाद चौधरी की तौहीनी अदालत और किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी न करने की दरखास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए। मरियम नवाज ने कहा देखा सुना और पढ़ा था कि सियासी लीडर घबराते नहीं, नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां देते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। तारीख में पहली मर्तबा ऐसी इनकलाबी जमात आई है जिसने डर के मारे टांग पर पलस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने और व्हील चेयर्स पर बैठने की तारीख बनाई। अस्पतालों, कोर्ट रूम्स और बाथरूम्स में छुप जाते हैं। इमरान खान ने कहा साबित करूंगा बंदूक बरदार अफराद को पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में दाखिल किया गया। 22 मार्च को बयान रिकॉर्ड कराया था कि कारकुनान पुरअमन एहतजाज करें। कारकुनान को तलकीन की थी कि जितना मर्जी इश्तियाल दिलवाया जाए, पुरअमन रहना है। मेरे खिलाफ जितने भी मंसूबे बनाए वो नाकाम हो गए। अगर फिर भी कोई ऐसा मंसूबा बनाया गया जिसकी वजह से जेल जाना पड़े तो भी तैयार हूँ। नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। कराची से तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिर गई। रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा न कभी फौज के खिलाफ किया न जाऊंगा। 9 मई के वाकयात देखकर दुख हुआ, शहदा के मुजस्सिमों को तोड़ा गया। तहरीक इंसाफ ने वो काम किया जो भारत जैसा दुश्मन न कर सका। सियासी जमातें बदली जा सकती हैं लेकिन फौज को नहीं बदल सकते। फौज की बदौलत ही पाकिस्तान सलामत और एटमी कुव्वत है। पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले को 6 माह कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर। बिल के तहत सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील का हक होगा। सजा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अपील सिर्फ मुतालिका कमेटी के सामने ही हो सकेगी। इंसदाद तहकीर कमेटी के पास सिविल कोर्ट का इख्तियार होगा। कमेटी अदम पेशी पर किसी भी शख्स के समन और वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं हर एक को एहतराम देता हूँ। अदब व अखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, इसके बगैर मज़ा नहीं। नैब तरामीम केस में वकील से मुकालमे में कहा ध्यान से बात करें, जो बात कहेंगे वो सोशल मीडिया पर गुड टू सी यू की तरह सयाको सबाक के बगैर पेश की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहा जाता है। क्या हर एक को रजिस्ट्रार से फोन कराकर मर्सिडीज मंगवाकर रुखसत किया जाता है? क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट किया जाता है? सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात होती है? क्या सबको कहते हैं 10 फैमिली मेंबर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं? निगरान पंजाब हुकूमत की आर्मी तंसीबात और इमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की उसूली मंजूरी। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका की सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तंसीबात पर हमले की सख्त मजम्मत। कहा नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमलों के मंसूबा साजों, उकसाने वालों और हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बेबाखूबी वाकिफ है। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मजीद कोई रियायत नहीं बरतेंगे। किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 मई को जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्लह इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ घेराव को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाईं। अफरा तफरी फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। फितना इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा अनासर की निशानदही की जाए। मरियम नवाज ने कहा, 9 मई और 15 मई के वाक़यात अवामी एहतजाज में फ़र्क पूरी दुनिया ने देख लिया। इमरान खान की मनसूबाबंदी के नतीजे में स्कूल, मसाजिद, सरकारी इमलाक जलाई गई। शाहराह दस्तूर पर हज़ारों मुजाहिरीन ने जमहूरी एहतजाज की रोशन मिसाल कायम की। हज़ारों कारकुनान की आमद और रवानगी हुई, लेकिन एक शाख गमला नहीं टूटा। कोई इमारत जली, ना गाड़ी, कोई एम्बुलेंस रोकी गई, ना किसी पुलिस एहलकार का सर फटा। ये होता है एहतजाज। लाहौर पुलिस ने तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के वाकयात को सोची समझी साजिश करार दे दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने कहा, 38 मुकदमात में 1700 से ज्यादा शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। शरपसंदों का आपस में राबता था, नादरा और सोशल मीडिया की मदद से शनाख्त किया गया। तफ्तीश में किसी से ज्यादती नहीं की जाएगी। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के इक़रार जुर्म की वीडियोज भी जारी कर दी। इमरान खान की 2 मुकदमात में हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी ने 19 मई तक जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान पर 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम कत्ल और बगावत के मुकदमों में इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 9 मई के हमलों की मनसूबाबंदी ज़मान पाक में हुई। इमरान खान ने एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगाए। मुराद सईद, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी क्या एजेंसी के बंदे थे? क्या आपकी बात सब मान लेंगे? कहा गया दोबारा गिरफ्तार किया गया तो 9 मई से ज्यादा रद्द-ए-अमल आएगा। मुल्क जलाने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, नैब कानून में बहुत सी चीजें दुरुस्त हैं, कुछ गलतियां हैं जिन पर फैसला देंगे। बेंच चाहता है केस को समेटा जाए, मुकदमे को मजीद नहीं लटकाना चाहते। तहरीरी मवाद देखने के बाद जरूरत हुई तो मजीद समाअत करेंगे। अगर फराहम करदा मवाद पर अदालत किसी नतीजे पर पहुंची तो फरीकैन को आगाह कर देंगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई की गई। GHQ पर कोई सियासी जमात हमला करे, इसे आप क्या कहेंगे? दहशतगर्दी की कोई रियासत इजाजत नहीं देती। इमरान खान के तर्ज सियासत में तशद्दुद का कल्चर है। 9 मई को जराइम करने वालों को जवाब देना पड़ेगा। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही ने कहा, 9 मई के वाकयात की शफाफ इंक्वायरी हो तो हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त पंजाब पुलिस कहां थी? हुकूमत ने जानबूझकर फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। कौमी सलामती के लिए शहबाज शरीफ से फौरी निजात नागुज़ीर है। मरियम नवाज और फजलुर रहमान पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेरी मसारी को फौरी रिहा करने का हुक्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर कलअदम करार। असद कैसर की दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी पर नाली लगा दी गई। मामूल के टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल है। यास्मीन राशिद पुलिस की हिरासत में है। कोर कमांडर्स का बैरूनी स्पॉन्सर्ड और अंदरूनी सहूलत याफ्ता मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। एलामिया में कहा गया, प्रोपेगेंडे का मकसद अफवाज और अवाम में खलीज और अफवाज के रैंक एंड फाइल में दरार पैदा करना है। दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडे को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा देने के लिए मुतालिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। पेट्रोल की 12, डीजल 30 रुपए फी लीटर सस्ता। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपए सस्ता होकर 270 रुपए फी लीटर का हो गया। डीजल की नई कीमत 258 रुपए फी लीटर हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल में भी 12 रुपए फी लीटर कमी।
वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। डीजल की कीमत कम होने से कम अज कम 12% किराए कम होने चाहिए। हुकूमत ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इकदाम करेगी। सूबाई हुकूमतें भी ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म से खालिद मकबूल की सरबराही में MKM वफ्द की मुलाकात। MKM वफ्द ने मरदमशुमारी पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, कराची और शहरी सिंध की दुरुस्त मरदमशुमारी में रवैया मुतासिबाना है। वज़ीर आज़म की मरदमशुमारी की मुकम्मल शफाफियत की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो कश्मीरियों की आवाज़ को दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर खारिजा 22 मई को 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर भी जाएंगे। कश्मीरी बहन भाइयों के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जमान पाक जलाओ घेराव मुकदमात। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर की जमानत मुस्तरद। एजाज चौधरी, उमर अयूब, फारूक हबीब, महमूद रशीद की भी जमानत मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान के पेश न होने पर अबूरी जमानतें मुस्तरद की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत गिरफ्तार लोगों से पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात दिलाना चाहती है। कोई भी शख्स इदारों की इमारतों पर हमलों की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत ने खैबर से कराची तक के चंद 100 लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दफा 144 के टुकड़े टुकड़े किए गए। तौहीनी अदालत की तलवार अभी लटक रही है और इलेक्शन होकर रहेंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान आज भी कुछ क़ुव्वतों के आलाए कार हैं जिससे रियायत मिल रही है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले तो मुजरिम ठहरे, हमला कराने वाले कैसे मुजरिम नहीं होंगे। गिरफ्तारी की सूरत में रद्द अमल की 1 साल से तैयारी की जा रही थी। ये दहशतगर्द है, इससे मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। इमरान खान तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को तलब। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, केस पर इमरान खान के एतराज़ात हैं तो पहली फुर्सत में सुनेंगे। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा, क्यों ना इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दे। तर्जुमान PTM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, फैसला करना होगा कि PTI दहशतगर्द है या सियासी जमात। PTI को सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं किया जा सकता। कलअदम, TTP और तहरीक लब्बाइक पर पाबंदी लग सकती है तो PTI पर क्यों नहीं। हसास मकामात पर हमले करने वालों के साथ सख्त सलूक करना चाहिए। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश है उन्हें नाअहल किया जाए। ये नरम तरीके से शहीद बनना चाहते हैं। इनके हर जुमले में तौहीनी अदालत है। अदम एतमाद में ये लोग चीफ जस्टिस की वजह से कामयाब हुए। इस वक्त चीफ जस्टिस की तारीफों के पुल बांधते थे। लिबर्टी से कोर्ट कमांडर हाउस तक मुजाहिरीन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। IG पंजाब को पकड़ना चाहिए कि रुकावटें कहाँ थीं। लाहौर में जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर को आवाम के लिए खोल दिया गया। दोनों मकामात पर शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का सरकारी इमलाक और तारीखी असासों के तकद्दुस की पामाली पर दुख का इजहार। कोर कमांडर्स का सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है ताकि आवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। कोर कमांडर्स का इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करने के आज़म का आयादा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीफ जस्टिस और जजेस की मुराद की तफसीलात तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट के बजट में कटौती का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को फंड्स पर आवाम के पैसों से दिए जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट को ज़ेर गौर लाएंगे। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 57,122 अरब रुपए तक पहुंच गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। कहा, फरवरी के मुकाबले मार्च में कर्ज 2,685 अरब रुपए बढ़ा। दिसंबर 2022 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 51,058 अरब रुपए था। $1 284 रुपए 96 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मामूली सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 287 पॉइंट्स का इजाफा।
खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान पर काबू पा लिया गया। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की बिला ताअत्तुल फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आटे की तहसील का काम तेज किया जाए, दोनों निगरान हुकूमतें रवाबित बेहतर बनाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोचिस्तान के इलाके नौकंडी में खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक 2 गाड़ियों में तसादुम से आग भड़क उठी।